हालात चाहे कैसे भी हो, अगर मन में आत्मविश्वास और लक्ष्य को पाने की जिद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। साथियों, आज आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसको जानते तो हम सभी हैं, लेकिन फिर भी आज आप सभी को उस कहानी का बताने जा रही हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति जिनका जो बचपन है वो गरीबी में बीता, लेकिन उनके जो जीवन है उन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किए, काफी कष्ट देखे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में अपने लक्ष्य को पाने की जिद थी और आज उनको पूरी दुनिया, उनको जो इतिहास में जो पन्ने हैं उसमें उनका नाम लिखा जा रहा है और आज पूरा का पूरा जो भारत है उन्हें याद रखता है। जी हाँ, आप सभी लोग सही समझे, आज 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन आज पूरे सुजानगढ़ में एक विशाल रैली के रूप में वाहन रैली निकाली जा रही है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जी महाराज से। नमस्ते महाराज जी। जय साहिब जय भीम। आज बाबा साहिब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरा सुजानगढ़ एक साथ होकर ये रैली मना रहा है और मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर इस रैली को सफल बनाए। जय साहिब जय भीम जय भारत। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर आज सुजानगढ़ वालों ने एक रैली निकाली है और सभी लोग, और महाराज जी ने हमें ये भी बताया कि हम लोगों को उनके ही जो चिन्ह है उन पे चलना चाहिए। राम कुमार जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जितना बोले उतना कम है, लेकिन आपसे मैं दो शब्द जानना चाहूँगी। देखो, आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है। सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर समस्त क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को और बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं पूरे विश्व में, उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर एक विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी विचारधारा है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर 10 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, 20 किलोमीटर में पहनावा बदल जाता है, 40-50 किलोमीटर में खान पान बदल जाता है, ऐसे एक विषम भारत को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक माला में पैरा करके पूरे भारत को सम भारत बनाया। समरसता की जो मिसाल कायम की बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पूरे जीवन भर संघर्ष करके बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक प्रयास करके, पग पग पर अपमानित होकर के पूरा जीवन संघर्ष कर रहा और उस संघर्ष का परिणाम ये रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को एक ऐसा दस्तावेज दिया भारतीय संविधान के रूप में, तो वंदनीय है, पूजनीय है। उस दस्तावेज की वजह से आज बात आगे बढ़ रहा है। आज हम लोग तो यहाँ इकट्ठे होकर के जो बातें कर रहे हैं, आज जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, वो आज जो रोड के ऊपर अच्छे कपड़े पहन करके
अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हम यहाँ आज इस बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। नहीं तो ये जो बहुजन समाज है, दबा कुचला समाज है, इसके पास ऐसे कोई अधिकार नहीं थे। गांव से बाहर रहा करता था, ना इनको पढ़ने का अधिकार था, ना इनको लिखने का अधिकार था, ना नौकरी लगने का अधिकार था, ना इनके पास मकान बनाने का अधिकार था, ना इनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था। इनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। ये तालाब पे पानी नहीं पी सकते थे, कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे। उस बहुत बड़े तबके को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके एक ऐसा हक और अधिकार दिया कि आज पूरे भारत के अंदर हम लोग संविधान की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। और इस संविधान की ही देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है कि आज जो भी है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर के मौके के ऊपर, जयंती के मौके के ऊपर मैं एक बार सभी को बधाई देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन था बहुत बड़ा जीवन था। उसी जीवन की वजह से आज हम लोग यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। जय भीम, जय भारत।
साहब की एक भीड़ आर्मी की रैली, भव्य रैली बस स्टैंड से रवाना होकर शहर में होते मार्गों से होते हुए गांधी चौक सभागार में पहुंची है। सभी भीम योद्धाओं का इस सभा मंच से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जबरदस्त जोश और उत्साह के साथ भीम योद्धा शहर के मुख्य मार्गों से अम्बेडकर सेवा समिति मंत्री गंगाधर जी लौटन, सुजानगढ़ के नेता और समाज सेवी इंग्लिश जी गौरी सभी भी प्रस्तुत कर बाबा साहब कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहब के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और फूल चढ़ा आगाज किया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अम्बेडकर जी मेरा में रंगी मेला पे आग्रह करना चाहे प्रधान मनोहर देव जी के स्वागत के हमारे प्रतिनिधि और नेता विदेशी संजय जी राजेंद्र जी दानोकर से आग्रह करूंगा कि आप हमसे अब मैं हमारे को सबसे पहले अम्बेडकर सेवा समिति और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि इस दोपहरी में रैली निकालकर यहाँ एक साथ हम बैठे हैं और यहाँ पर बैठे जनप्रतिनिधिगण इनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि धूप ज्यादा होने का हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन मंच पर जो बैठे हैं हमारे जनप्रतिनिधिगण, इनसे हमारा आग्रह है, हम बार बार आपसे एक ही मांग है और वो आपको ध्यान में है, इस पर मंथन करके आप लोग शीघ्र ही निर्णय के लिए जय भीम। जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ आज आप पधारे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगी कि आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और वो जो सबसे बड़ी बात है, सिर्फ 3 शब्द उन्होंने हमें कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जानते हैं आप सभी ये बात बाबा साहब ने हम सबको कही थी, शिक्षित बनो, क्योंकि हम शिक्षित बनेंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारी उन्नति होगी। संगठित बनो, संगठित बनोगे तो हमारी ताकत बनेगी। ताकत आज के जमाने में सबसे जरूरी चीज हो गई है। और तीसरा, संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष सिर्फ अन्याय के विरुद्ध करो। ये बाबा साहेब ने हमको सिखाई है कि कभी भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने से आप पीछे मत रहो। तो बाबा साहेब की जयंती पर आज मैं संविधान को प्रणाम करती हूँ, जो हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म है, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान है। जैसा छोटी बहन जयश्री ने बताया, शिक्षा रूपी जो श्रेणी का दूध जो व्यक्ति पिएगा वो धाड़ लगाएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। बढ़ने के लिए आपको आपकी हिम्मत की जरूरत है। और जिस व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण की है वो अपने उत्तम विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ तो बाबा साहब की बदौलत खड़ी हूँ, कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़ना है, हमें उनके विचारों का अनुसरण करना है, न कि हमें ढोंग करना है। हमें प्रयास ये कहना है कि बाबा साहब ने कहा था कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष तो अपन करना ही पड़ती, और संघर्ष के साथ आप अगर संगठित रहो तो निश्चित तौर से आपका कदम आगे भी बढ़ सी। आप सब बाबा साहब ने जो संविधान को निर्माण करो, मैंने अपना अधिकार और अपना हक के अपना अधिकार प्राप्त करने वास्ते कहीं करना चाहिए। आप अपनी बात रख सका, पिको अपना अधिकार मिलो, तो अपन ने वो प्रयत्न करना है
कि आपने सुजानगढ़ का सारा वासी आपा सारा साथ में आगे बढ़ा और सुजानगढ़ को विकास करा। 36 कौम को लेके हमें आगे बढ़ना है कि बाबा साहब ने दलित, शोषित और निम्न वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उत्थान का जो मार्ग प्रस्तुत किया था, हमें भी उस मार्ग पे चलने की जरूरत है। सबको साथ मिलेंगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संविधान बनाया था, आज समय हम उस संविधान की सब इज्जत करें, सम्मान करें। और बाबा साहब के जो विचार थे, आज वर्तमान समय में उन विचारों की बहुत जरूरत है साथियों, हम उन विचारों को अपनाएं। उन्होंने कहा था जाति सिर्फ दो या स्त्री और पुरुष जो भगवान ने बनाया है, और धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। आज वर्तमान समय में इस माहौल में उनके विचारों की बहुत जरूरत है। मैं सबसे अपील करता हूं उनके संविधान का सम्मान करें और उनके विचारों को अपनाएं। बहुत धन्यवाद चाहिए। बाबा साहब की इस जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, हमारे विधानसभा प्रधान संतोष जी, सुजानगढ़ प्रधान जी और नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी और अम्बेडकर सेवा संघ के सभी पदाधिकारीगण और भीम आर्मी के सभी पदाधिकारीगण और पधारे हुए सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज आप लोगों ने इतने जोश के साथ इस गर्मी के अंदर आपने नया बस स्टैंड से लेकर के और पूरे सुजानगढ़ के अंदर जिस ढंग से आपने ये यात्रा निकाली और बहुत शानदार जोश के साथ जिस ढंग से मैं देख रहा था, नारे लग रहे थे और सब लोग घूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, ये अपने आप में एक जोश था, वो देखकर आज मुझे बहुत खुशी हुई। निश्चित रूप से आज की ये जो यात्रा रैली थी, ये बहुत विशाल रैली थी और उसे इस गर्मी के अंदर, और मैं विशेष तौर से सुजानगढ़ वासियों को, व्यापार मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जगह जगह पुष्प वर्षा भी की और उन्होंने पानी पीने की, पानी की व्यवस्था भी की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी समिति को और भीम आर्मी को, दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जिस ढंग से आपने ये रैली निकाली और वास्तव में इसे इतने ज्यादा कार्यकर्ता का जोश देख करके बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ विसर्जन जो होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया और जात धर्म के नाम से नहीं, बल्कि भारत के हिंदुस्तान की गणतंत्र के नाम से किया था। देश में जातिवाद का तांडव था, राजाओं महाराजाओं के साथ अन्य जातियों के साथ अन्याय होता था। मुगलों और ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान की आजादी के लिए लोगों ने संघर्ष किया था। इसी कड़ी एक कड़ी थी महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने छुआछूत को मिटाने की कोशिश की थी। उसी पेड़ में महात्मा गांधी ने इसका सत्यापन किया था। देश के उन महापुरुषों को भी याद करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान इंद्रधनुष की तरह एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को सजाने के लिए हमें एक साथ रहना पड़ेगा। हर 50 किलोमीटर के बाद में हर जाति धर्म का नाम उपलब्ध होता है। भाषा में बदलाव, पानी का बदलाव, रहन सहन का बदलाव। हिंदुस्तान दुनिया में एक विशाल कंट्री है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, मैं बहुत बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया। आप सब लोग पहुंचे, एक शानदार रैली आपने सुबह से इस गर्मी में निकाल कर यहाँ आप लोग आए हैं। 14 अप्रैल कोई छोटा दिन नहीं, अपन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि जिस दिन इस दुनिया में, इस देश में एक ऐसी विभूति ने जन्म लिया कि जिसने आगे चलकर गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, उन दूर दराज बैठे हर उस व्यक्ति का ध्यान रखा, उसके लिए संघर्ष किया। 30-35 साल आजादी की लड़ाई के समय उन्होंने एक तरफ अंग्रेजों से संघर्ष किया तो दूसरी तरफ इस देश की व्यवस्था से भी उन्होंने संघर्ष किया। आसान काम नहीं था उस समय, व्यवस्था परिवर्तन इतना आसान नहीं होता, पर उन्होंने संघर्ष किया। और देश की आजादी से पहले जब संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ 1946 में, तो वो जिम्मेदारी जब उनको दी गई तो उन्होंने भी वो बखूबी निभाई। संतोष मेघवाल जयश्री जी, आग्रह करूंगा कि वो विधायक मनोज जी मेघवाल को बैठ। संजय
आज के इस कार्य विश्वनाथ इसके बाद में आते, इसके बाद में के लिए छोटी सी बच्ची। मेरा नाम हिमांशी है। मैं आपके सामने ये कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। बंदूक की गोली रुक सकती है पर मेरी बाबा साहब की बोली नहीं। बंदूक की गोली रुक सकती है पर मेरी बाबा साहब की बोली नहीं। इतनी आसानी से डूब जाए मैं वो कश्ती भी नहीं। जो लोग कहते हैं तुझे घेर के मारेंगे, जो लोग कहते हैं तुझे घेर के मारेंगे, तो सुन लो सेठ हूँ बाबा साहब की। इतनी आसानी से मारना तुम्हें तुम्हारे बस की भी नहीं, तुम्हारे बस की भी नहीं। फूलों की कहानी पहाड़ों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के गुलाम, हाँ हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत आसान है, इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत आसान है, और गुलामों को इंसान बनाकर बस एक ही बात है, वो है राष्ट्रीय माता बाबा साहब अम्बेडकर जी। जय हिंद जवान। को सफल बनाने में अपना बनवारी ठीक है के रूप में प्रतीक उन्होंने प्रेरक किया। जी सोनी जी के सौजन्य सहयोग पवन जी। संजय जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, जय भीम। बाबा साहेब के संदेश को आप किस रूप में देना चाहते हैं? बाबा साहेब ने हिंदुस्तान के संविधान में ऐसी व्यवस्था करी, मैडम बताइए, ऐसी व्यवस्था करी कि 36 कौम को वो समता मूलक समाज का एक संदेश देना चाहते थे। पूरा भारत जो अखंड भारत हमारा, उसमें सभी को संविधान में उन्होंने मूल अधिकार देकर और खास तौर से महिलाओं के लिए उन्होंने जो संदेश दिया, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत उन्होंने हिंदुस्तान में महिलाओं को भी समान जीने का अधिकार दिया। आज आप देख रहे हैं न कि केवल दलितों के लिए बल्कि हिंदुस्तान की आधी आबादी मातृशक्ति के लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया। आज कालांतर में के समय में अतीत में महिलाओं को वो स्थान नहीं था समाज में जो आज हम देख रहे हैं। मेरे सामने आप एक बालिका के रूप में खड़ी है, इतनी ओजस्वी आप वक्ता है, शानदार पत्रकार है। मैं ये समझता हूँ कि आपके हाथ में जो ये पत्रकार का जो ये माइक है, मैं इसके पीछे भी बाबा साहब की शक्ति को मानता हूँ कि उन्होंने महिला शक्ति को प्रमोट किया। हमारे इस बीच मंच पर सरोजवीर पूनिया हमारे कन्नौवालिका विद्यालय की प्रिंसिपल खड़ी है। मैं इन सबको ही बाबा साहब की देरी मानता हूँ। उन्होंने महिलाओं को संविधान के माध्यम से हिंदुस्तान में प्रमोट किया कि वो आज हिंदुस्तान में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, नेतृत्व कर रही है। चाहे राजनीति में मान लो, सामाजिक स्तर पर मान लो या प्रशासनिक स्तर पर मान लो। दूसरी तरफ दबे कुचले लोगों जो जिनका समाज में किसी तरह का कोई स्थान नहीं था, उनको बराबर जीने का अधिकार दिया, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया, संघ के रहने के लिए प्रमोट किया। बाबा साहेब की देन पूरे विश्व में मानता है और हिंदुस्तान भी मानता है। आज की रैली में भी सुजानगढ़ के लोगों ने शानदार भूमिका निभाई। 36 कौम ने रैली का भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। जगह हमारा पानी की, जल की, कुछ बाहर की, कुछ वर्षा की व्यवस्था की। सुजानगढ़ सभी लोगों का मैं आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से सुजानगढ़ एक रहेगा तो नेक रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भारत। सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज सुजानगढ़ में रैली निकली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 14 अम्बेडकर देश के लोगों के लिए एक ऐसा दिन है कि जिस दिन बाबा साहब का जन्म और सब याद करते हैं उनको, और जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो सुजानगढ़ में भी सर्व समाज के लोगों ने रैली निकालकर यहाँ गांधी चौक पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती की मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अम्बेडकर साहब जिन्होंने देश का नवनिर्माण ही नहीं नींव रखी, उन्होंने सबसे बड़ी चीज कि आगे का देश कैसे चले उसका उन्होंने ढांचा तैयार किया संविधान के रूप में। जिस संविधान की धुरी पर लोकतंत्र टिका है, जिस संविधान पर ये देश टिका है और जिस संविधान के माध्यम से देश का शासन चल रहा है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो भुलाया नहीं जा सकता। और आज वास्तव में इस देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि इस दिन एक ऐसे सपूत ने जन्म लिया कि जिसने आगे चलकर इस देश के लिए एक ऐसा काम करके गए कि हर उस वंचित आदमी को, हर शोषित को, हर दलित को, हर उस दूर बैठे उस शोषित व्यक्ति के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की
कि जिससे वो मुख्य धारा में आ सके, इस देश की मुख्य धारा में अपना योगदान दे सके, आगे बढ़ सके और बराबरी का हक पा सके। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो बाबा साहेब है उन्होंने जो हमारा जो भारत है उसके लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करा संविधान के रूप में। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने काफी सारे जो ऐसी चीजें हैं वो हटाई है, जैसे कि छुआछूत हो गया या फिर जातिवाद हो गया, और जो लोग हैं उनमें समानताएं पैदा की है। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।